नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियोस में हमने पाठ 8 दोहे को पढ़ा था। उस पाठ में हमने संत कबीर दास जी और रहीम दास जी के दोहों को पढ़ा और समझा था। आज इस वीडियो में हम बिहारी दास जी के दोहों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। शीस मुकुट कटी काछनी कर मुरली उर्माल, यही बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। इन पंक्तियों में कवि बिहारी जी कहते हैं कि सिर पर मुकुट, शीस यानी सिर पर मोर का मुकुट, कटी कांचनी, कटी का अर्थ है कमर, कमर में, कांचनी का अर्थ है काले धागे में पिरोए हुए मोती, कि जिनकी सिर पर मुकुट है और कमर में काले धागे में पिरोए हुए मोतियों की माला है, और कर हाथ में मुरली है, उर माल यानी हृदय में माल यानी माला। ठीक है। तो ऐसे रूप वाले, ऐसे बानिक मीन्स, बानिक का अर्थ है यहाँ पर रूप। तो ऐसे रूप वाले मेरे मन में बसे हुए हैं, यानी बिहारी जी के मन में सदा ही बसे हुए हैं ऐसे रूप वाले। ऐसे रूप वाले का यहाँ पर अर्थ है यानी कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान जी जो हैं उनके सिर पर मुकुट है, गले में मोतियों की माला है, हाथों में मुरली है और उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। ऐसे मनोहर रूप वाले कृष्ण भगवान सदा ही बिहारी जी के हृदय में बसे हुए हैं। तो यहाँ पर बिहारी लाल जी ने कृष्ण भगवान के सुंदर और मनोहर रूप का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इस दोहे में कवि बिहारी जी ने कृष्ण भगवान जी के सांवले रूप, सांवले शरीर की सुंदरता का वर्णन किया है। बिहारी जी कहते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, कि कृष्ण भगवान जी के सांवले शरीर पर, सांवले रंग पर जो पीले रंग के जो वस्त्र हैं वो बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। सोहत का अर्थ है सुशोभित होना, कि उनके शरीर पर, सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र जो हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। वो ऐसे लग रहे हैं मानो जैसे कि नीलमणि पहाड़ पर सुबह की सूर्य किरण पड़ रही हो, कि जिस प्रकार नीलमणि पहाड़ पर प्रातः की, सुबह की जो सूर्य की पहली किरण होती है वह पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भगवान जी का रूप उन्हें लग रहा है कि जैसे उनके सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे नीलमणि पहाड़ पर सुबह की जो सूरज की पहली किरण है वह पड़ रही हो। यहाँ पर आतप का अर्थ है सूर्य की किरणें। आगे बढ़ते हैं। जप माला छापे तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। इस दोहे में आडंबरों की व्यर्थता को सिद्ध करते हुए बिहारी जी कहते हैं कि नाम जपने की माला से या माथे पर तिलक लगाने से एक भी काम सिद्ध नहीं हो सकता, कि जो बिना किसी भाव के अपने माथे पर तिलक लगाकर घूमता है जो व्यक्ति, और केवल भगवान का जप करने में ही लगा रहता है, लेकिन उसके हृदय में ऐसे कोई भाव नहीं है, तो उसका कोई भी काम जो है वो सिद्ध नहीं हो सकता। और कच्चा मन जो है व्यर्थ ही सांसारिक विषयों में नाचता रहता है। उसका जो कच्चा मन है वो व्यर्थ ही, बिना किसी कारण ही, बिना किसी वजह ही सांसारिक विषयों में नाचता रहेगा। और सच्चा मन ही राम में रम सकता है, और जिसका मन सच्चा होता है उसके हृदय में सदा ही राम वास करते हैं, भगवान वास करते हैं। तो ये थे रहीम जी, बिहारी जी और कबीर जी के कुछ
दोहे। इस पाठ में हमने रहीम जी, बिहारी जी और कबीर जी के दोहों को पढ़ा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।